हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8C। तो चलिए प्रश्नावली 8C के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक चतुर्थांश जैसा बनाना होगा। जैसा कि आप क्लास 9th में चतुर्थांश पढ़े होंगे, तो जैसा कि यहाँ पे बना देते हैं यहाँ पर ये इस आकार का। इतना बनाने के बाद अब आपको क्या कर देना होगा, इसका नाम दे देना होगा। जैसे कि कौन सा नाम, यहाँ पर नाम देना होगा ए। ये पहले चतुर्थांश का नाम है क्या, ए। और इसका नाम हो जाएगा क्या, एस। इसका हो जाएगा टी और इसका हो जाएगा क्या, सी। ये हमारे चार चतुर्थांश हो गए हैं। कौन, ए एस टी सी। ठीक है, ए एस टी सी। आप इसे ए एस टी सी का फार्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए एस टी सी का फार्मूला। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, है ना। कितने अनुपात, 6 अनुपात। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो जिसमें से हम उसी के आधार से कुछ फार्मूले बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए का मतलब होता है ए ऑल पॉजिटिव। इसमें जितने भी अनुपात आएंगे सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर पहले चतुर्थांश में दिया रहेगा आपको 90 माइनस थीटा, और दूसरे वाले चतुर्थांश में आपको दिया रहेगा क्या, 90 प्लस थीटा, और इसमें एक मान और दिया रहेगा जिसका नाम होगा 180 माइनस थीटा, है ना। इसमें 2 मान दिए रहेंगे। तीसरे में जब आएंगे तो इसमें दिया रहेगा आपको 180 प्लस थीटा, एक मान ये रहेगा, और दूसरा मान क्या रहेगा, 270 माइनस थीटा, ये आपको मान दिया रहेगा। और तीसरे चौथे चतुर्थांश में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 270 प्लस थीटा, है ना, 270 प्लस थीटा, और इसमें क्या होगा, और होगा इसमें 360 माइनस थीटा। फिर इस तरीके से ये घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगा क्या, 360 प्लस थीटा। ये हो जाएगा आपका कुछ चतुर्थांश। अब आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, इसमें देखिए होता क्या है, कुछ परिवर्तन भी होता है। क्या परिवर्तन, उसको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर साइन हो गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा को उल्टा होगा क्या, यहाँ पर साइन थीटा को उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। ठीक है, और कास थीटा को उल्टा हो जाए क्या, कास थीटा को उल्टा हो जाए क्या, सेक थीटा, और सेक थीटा को उल्टा कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर एक और होता है क्या, टैन थीटा। टैन थीटा को उल्टा क्या होता है, काट थीटा होता है। क्या होता है, काट थीटा, और काट थीटा को उल्टा टैन थीटा। ठीक, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात एक और बता देते हैं हमको। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 90 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, तो आपका मान चेंज होगा, या तो फिर 270 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, ये दोनों मान दिए रहेंगे। तो आपका जो मान होगा वो चेंज होगा। मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप इतना जानिए कि चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, 180 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, ये, और या फिर मान लीजिए 360 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा, इस रूप में आपको दिया होगा। तो आपका जो मान होगा वो क्या होगा, वो नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा, मान चेंज नहीं होगा। तो चलिए इसका हम एक आध दो फार्मूले बना लेते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थांश हमको दिया क्या गया है, सबसे पहला चतुर्थांश है हमारा, सबसे पहला चतुर्थांश कौन सा है, ए।
ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो अब चलेंगे हम, हमारे अच्छे अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट, यही तो होते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे क्या, अब इन्हीं के साथ हम फार्मूला बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि साइन दे दिया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन को आप बदल देंगे किसमें, यहाँ पर बताया गया है ना 90 माइनस होगा या प्लस होगा तो वो चेंज होगा, तो साइन को आप बदलोगे किसमें, कास में, साइन का उल्टा कास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब हम कास का मान निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यदि आपको मान निकालना होगा किसका, tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा, क्या हो जाएगा, काट थीटा। और यदि काट दिया रहेगा, काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब क्या मान निकालेंगे हम, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब हम मान निकाल लेते हैं एक ठो कोसेक का, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। ये हमारा ए चतुर्थांश से मान निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एस चतुर्थांश से निकालेंगे इसका क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला यही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एस का मतलब होता है साइन, साइन उल्टा कोसेक। इस चतुर्थांश में साइन, साइन उल्टा कोसेक, यही जो दो मान होंगे वो प्लस में होंगे। ठीक है, बाकी सभी मान क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। जैसे कि मान लीजिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया है क्या, मान निकालना है साइन, अब एस चतुर्थांश में हम चल रहे हैं, है ना, तो लिखेंगे क्या, साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया है साइन उल्टा कोसेक, यही दो मान प्लस में होंगे, तो साइन को हम बदलेंगे किस में, कास में, तो कास हमारा क्या होगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि बताया गया था साइन उल्टा कोसेक, यही दो मान प्लस में होंगे, बाकी सभी मान माइनस में हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम कास का, तो लिखेंगे क्या, कास 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है क्या, कास को हम बदल देंगे किसमें, साइन थीटा में, और ये क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ पे तो कास दिया है, साइन का ये प्लस में रहेगा, ये कास था तो कास किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे टैन का, तो लिखेंगे टैन 90 प्लस थीटा, तो टैन 90 प्लस थीटा, टैन को बदलेंगे किस में, काट में, तो काट को लिखेंगे किस में, माइनस में, तो लिखेंगे क्या, माइनस कॉट थीटा। तो काट का भी मान निकाल लेते हैं, तो होगा क्या, काट 90 प्लस थीटा बराबर, काट को बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस टैन थीटा। ठीक है, काट को बदलेंगे तो हो जाएगा ये टैन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम मान निकाल लेते हैं सेक का, तो लिखेंगे क्या, सेक 90 प्लस थीटा बराबर, सेक को हम किस में बदलेंगे, कोसेक में, तो कोसेक को लिखेंगे किस में, माइनस में, लिखेंगे क्या, कोसेक थीटा। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि साइन साइन उल्टा कोसेक ये प्लस में होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। कोसेक को मैंने बताया था, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो, कोसेक उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, सेक थीटा, और ये किस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, है ना, क्योंकि बताया गया था साइन उल्टा कोसेक, साइन उल्टा कोसेक, यही जो मान दो मान जो होंगे इसमें प्लस में होंगे, बाकी सभी मान क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। आप लोग देख लीजिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, बाकी सभी मान किस में, माइनस में है। तो चलिए अब क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा के साथ ले लेते हैं इसको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 180 अंश 180 के साथ लेंगे, तो लिखेंगे क्या, साइन 180 माइनस
थीटा बराबर क्या होता है। तो ये 180 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में है, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये किस चतुर्थांश में है, ये एस चतुर्थांश में है। एस चतुर्थांश में, एस का मतलब साइन, साइन उल्टा कोसेक, यही दो मान प्लस में होंगे, बाकी शेष मान माइनस में होंगे। और आप लोग ये भी जानते होंगे 180 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, इसमें नो चेंज होगा, मान चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस और सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या आपका, देखिए साइन का तो साइन रह जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया साइन, साइन उल्टा कोसेक, यही तो मान प्लस में होने चाहिए। तो 180 में चेंज भी नहीं होगा, तो साइन को हम साइन ज्यों करते हैं वहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस का निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास का कास ही रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, माइनस में हो जाएगा कास थीटा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होगा आपका मान, ठीक है। तो अब हम मान निकालेंगे किसका, टैन का निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे क्या टैन, टैन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टैन का टैन ही रह जाएगा, टैन थीटा, लेकिन माइनस में लिखा जाएगा। अब हम काट का मान निकाल लेते हैं, काट का फार्मूला एक ठो बना लेते हैं, तो लिखेंगे क्या काट, काट 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बराबर 180 में बदलता भी नहीं है, तो लिखेंगे क्या माइनस काट, काट ये आपका ज्यों का त्यों ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेते हैं सेक का मान, तो लिखेंगे सेक 180 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, सेक का सेक ही रहेगा, और ये माइनस में होगा सेक, है ना, क्योंकि कोसेक वाला प्लस में होना चाहिए, क्योंकि ये एस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो अब हम लोग मान निकालेंगे कोसेक, कोसेक का, तो लिखेंगे कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये क्या होगा, प्लस में इसको लिखना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि साइन, साइन उल्टा कोसेक, यही तो मान बताया गया था प्लस में हमें होना चाहिए, साइन, साइन उल्टा कोसेक, यही तो मान प्लस में होंगे, बाकी शेष मान क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो चलिए और भी फार्मूले हम बना सकते हैं, बट अब क्या करेंगे, अब आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं अपने से, जैसे इस चतुर्थांश में आएंगे, क्योंकि 180 माइनस का हो गया है, ये एस चतुर्थांश में था, तो इसका मान यहाँ पे दिया गया था। अब क्या करेंगे, अब आएंगे टी में, तो टी का मतलब होता है टैन, टैन उल्टा काट, यही तो मान प्लस में होंगे, बाकी शेष मान माइनस में होंगे, और 180 में चेंज भी नहीं होता है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 8C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें दिया गया है त्रिकोणमिति सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना त्रिकोणमिति अनुपात, वो जो सारणी आपको बताया गया था उसको बिना प्रयोग में लाए आप मतलब मान, इसका मान निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको हमको दिया गया है क्या, साइन 25 अंश, उसके बाद दिया गया है क्या, कॉस 65 अंश, ये आपको सवाल में दिया गया है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, तो ये हो गया हमारा हल। तो अब आप करेंगे क्या, हमने आपको भी थोड़ी देर बताया था फॉर्मूले में 90 के पदों में बदलना, तो मान लीजिए मैं काश को बदलूंगा, तो साइन को ज्यों का त्यों लिखूंगा, है ना, लिखेंगे क्या साइन 25 ज्यों का त्यों लिखेंगे, है ना, इंटू काश को हम 90 के पदों में बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या काश 90 माइनस, तो 90 से हम कितना घटाएं कि हमारा 65 बच जाए, तो 90 से यदि हम 25 घटाएंगे तभी तो 65 बचेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, साइन 25 अंश को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, इंटू आपको थोड़ी देर मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले फार्मूला एक ठो कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या, साइन थीटा, यही तो फार्मूला बताया था मैंने, यही तो बताया था। तो होगा क्या, साइन को हम ये कॉस को बदल देंगे साइन में,
साइन, और ये जो थीटा का मान दिया था, थीटा साथ में लगा दिया गया था, तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे कितना दिया, 25 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे 25 अंश। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए साइन साइन का गुणा करेंगे, साइन में जब साइन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 25 अंश। ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 अंश, ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा क्या है, लिखा है सेक 70 अंश, सेक 70 अंश। उसके बाद क्या लिखा है, सेक के बाद लिखा है साइन 20 अंश। ठीक है, ये आपको दिया गया है। उसके बाद लिखा है माइनस, माइनस के बाद दिया गया है कॉस 20 अंश। ठीक है, कॉस 20 अंश। उसके बाद दिया गया है कोसेक, क्या दिया गया है, कोसेक 70 अंश। ये आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले आपका काम होगा, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, हल। तो हमारा ये हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्नावली 8 जब प्रारंभ हो रहा था तो कुछ फार्मूला बताया गया था, बटे वाला फार्मूला। जैसे कि यहाँ पे सेक है, तो सेक को हम किस फॉर्मूले में बदल सकते हैं, है ना, सेक को हम किस फॉर्मूले में बदल सकते हैं, किस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा को जब आप बटे वाले फार्मूले में बदलोगे तो बदल जाएगा ये 1/1 कॉस थीटा में। ठीक है, ये बदल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा भी दिया है, तो लिख लेते हैं इसको कोसेक, क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होगा आपका 1/1 साइन थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को याद आ गया होगा कि कौन सा फार्मूला था। तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो सेक 70 अंश लिखा है उसको हम लोग किस में बदलेंगे, 1/cos 70 अंश में। तो बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos 70 अंश। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। साइन 20 अंश को भी हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश को ज्यों का त्यों। ठीक है, कास 20 को ज्यों का त्यों इंटू कोसेक 70 अंश को जब हम बदलेंगे बटे वाले फार्मूले में, तो ये बदलेगा किसमें, 1/1 साइन 70 अंश, इस रूप में बदल जाएगा। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है भिन्न का गुणा। आई होप आप सभी को भिन्न का गुणा तो आता ही होगा। भिन्न के गुणा में होता क्या है, सीधा सीधा इसका गुणा हो जाता है। जैसे साइन 20 अंश का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा भाई, साइन 20 अंश ही हो जाएगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बट्टे लगाएंगे। बट्टे में क्या दिया गया है, कॉस 70 अंश, तो कॉस 70 अंश का 1 में गुणा करेंगे तो नीचे तो वही रहेगा ना, कॉस 70 अंश हमारा, कॉस 70 अंश। ठीक है, बीच में लगा है क्या, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। इसको भी उसी तरीके से गुणा करेंगे। तो कॉस 20 का, यहाँ पर कॉस 20 अंश का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हो जाएगा क्या, कॉस 20 अंश। ठीक है, बटे बटे में क्या करेंगे, साइन 70 अंश का 1 में होगा तो हो जाएगा क्या, साइन 70 अंश, ये हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना होगा, ये ऊपर या नीचे वाले मानों में से कोई एक मान आपको बदलना होगा 90 के पदों में। जैसे कि मान लीजिए मैं ऊपर वाले को बदल देता हूँ, तो लिखेंगे क्या, साइन 90 माइनस, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 20 बच जाए। तो 90 में से यदि हम 70 घटाएंगे तो हमारा 20 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बटा, बटा में नीचे क्या दिया गया है, कॉस 70 अंश, यही तो दिया है। उसके बाद बीच में लगा है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। इसको भी बदल देते हैं, कास को बदल देते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या, कॉस 90 माइनस थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा 20 बच्चा है, तो 90 में से हम 70 घटा देते हैं, है ना। तो बट्टे अब लिखेंगे, बट्टे में क्या दिया है, बट्टे में दिया है हमारा साइन 70 अंश, ये हमारा दिया गया है। तो अब आपको करना क्या होगा, मैंने एक फार्मूला बताया था ये साइन का, क्या बताया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन को हम लोग बदल देते थे किसमें,
कास में और थीटा को थीटा ही रख देते थे, ये बताया था। और एक तो बताया था कौन सा, कास का, तो लिखेंगे क्या, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, कास को बदल देते थे किसमें, साइन में, और थीटा थीटा को हम थीटा उतार देते थे, है ना। तो उसी तरीके से बदलेंगे, तो साइन को हम बदल देंगे किसमें, कास में बदल देंगे, और थीटा के स्थान पे यहाँ पर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, तो लिख देंगे 70 अंश बटे नीचे क्या दिया है, कास 70 अंश, तो लिख देंगे कास 70 अंश, ठीक है। बीच में लगा है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कॉस दिया है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कास को हम बदल देंगे किसमें, साइन में, और थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 70 दिया है, तो 70 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद देखिए हम नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है साइन 70 अंश। तो देखिए ये ऊपर ऊपर नीचे ये दोनों कट रहे हैं, तो जब ये ऊपर नीचे कट कर आएगा कितना, एक आएगी, ये भी क्या कट कर आएगा, ऊपर नीचे कट कर एक आ जाएगा। तो एक में से यदि एक आप घटाओगे तो आपका बचेगा कितना, 0। ये हो गया क्या, आपका राइट आंसर। तो कल चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है tan 20 अंश, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया है cot 70 अंश, ठीक है, cot 70 अंश माइनस में दिया है sec 20 अंश इंटू sec 20 अंश, उसके बाद क्या दिया है cosec 70 अंश। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, है ना, क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, ये हो गया हमारा हल। अब क्या करेंगे, देखिए tan थीटा को आप ज्यों कहते हो लिखिए, क्या करेंगे, tan थीटा को tan 20 अंश को ज्यों कहते हो इंटू, ये देखिए cot 70 अंश लिखा, तो cot को यदि हम बटे वाले फॉर्म में बदलेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, 1/1 tan 70 अंश, ठीक है, इस रूप में बदलेगा। माइनस सेक को मैंने बताया है किस में बदलना है, सेक का फार्मूला होता है क्या, 1/cos 20 अंश, ठीक है, कि 1/cos 20 अंश इंटू कोशिक को बदलेंगे तो किस में बदलेंगे, 1/sin 70 अंश में, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, ये देखिए हो गया है भिन्न का गुणा, ठीक है, भिन्न का गुणा हो गया है। तो tan का गुणा जब हम एक में करेंगे तो हो जाएगा क्या, tan 20 अंश बटे नीचे क्या दिया है, तो नीचे दिया गया है tan 70 अंश, बीच में लगा है माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको भी ज्यों का त्यों लिखते हैं हम, क्या करेंगे, इसको भी ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो cos 20 अंश इंटू, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग 90 के पदों में बदल देते हैं, किसमें, 90 के पदों में, ठीक है। तो साइन को जब 90 के पदों में बदलेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस, तो 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 70 ही बचे, तो 90 में से हम 20 घटा सकते हैं, है ना। अब क्या होगा, इसमें भी आपको बदलना होगा एक ठो, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, नीचे का ही हम लोग बदल देते हैं, तो लिख देते हैं क्या, tan 20 अंश बटे, इसको क्या करेंगे, 90 को पदों में बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या, tan 90 माइनस, 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 70 बच जाएगा, तो 90 में से हम कितना 20 को घटा देते हैं, तभी तो हमारा 70 बचेगा, इंटू यहाँ पर देखिए माइनस दिया गया है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो अब होगा क्या, अब करना क्या होगा, 1/cos 20 अंश को आप ज्यों कहते हैं लिखिए, cos 20 अंश, ठीक है, इंटू ये देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, थीटा के स्थान पर कितना दिया है, 20 अंश, तो लिखेंगे क्या, 20 अंश, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे ऊपर का मान ज्यों कहते हो, तो लिखेंगे क्या, tan 20 अंश बटे tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो tan को हम बदल देंगे काट में, 20 अंश दिया है तो 20 अंश को ज्यों कहते हैं लिख देंगे माइनस, देखिए एक का गुणा एक में हो जाएगा तो होगा क्या, एक हो जाएगा, और कास का कास में हो जाएगा तो लिखेंगे क्या, कास स्क्वायर
20 अंश, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको करना क्या होगा। इतना होने के बाद ये जो आप नीचे कॉट देख रहे हैं इसको हम लोग बटे वाले फॉर्मूले में बदलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले मान को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्या लिखा है, tan 20 अंश। ठीक है, इसको हम लोग बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, 1/, क्या लिखेंगे, 1/, tan 20 अंश, ये हो जाएगा। माइनस माइनस में क्या दिया गया, 1/, cos स्क्वायर 20 अंश, यही तो दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो tan है उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। जब tan को हम ऊपर ले जाएंगे तो होगा क्या, ये बटा का बटा है ना, तो जब tan को हम ऊपर ले जाएंगे तो tan से tan गुणा होगा, तो आपका मान निकल जाएगा क्या, tan स्क्वायर 20 अंश। माइनस माइनस में क्या दिया गया है, 1/, cos, ठीक है, क्या दिया है, 1/, cos स्क्वायर 20 अंश, ये आपको दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग बटे वाले फार्मूले में लिख देते हैं। तो चलिए हल, तो इसको हम लोग इधर साइड में हल कर लेते हैं बटे वाले फार्मूले में। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर आपको दिया गया था tan स्क्वायर 20 अंश माइनस 1/, cos स्क्वायर 20 अंश, ये तो दिया गया है। अब tan को हम बटे वाले फार्मूले में बदलेंगे तो एक तो इसका बटे वाला फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे बटे में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, ये होता है माइनस, ये इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिखाएंगे, उतारेंगे तो लिखेंगे क्या, 1/, cos स्क्वायर 20 अंश। तो आप लोग देख पा रहे होंगे cos स्क्वायर 20 अंश, cos स्क्वायर 20 अंश, नीचे का दोनों मान क्या होगा, बराबर है। जब बराबर होता है तो ऊपर वाले मान को हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। तो ऊपर दिया गया है साइन स्क्वायर 20 अंश माइनस 1, और बटे में क्या दिया है, cos स्क्वायर 20 अंश। ठीक है, क्या दिया है, cos स्क्वायर 20 अंश, ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस से हम कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस में 1 लिखा है ये प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस में 1 लिखा है वो प्लस में 1 हो जाएगा, और जो साइन स्क्वायर 20 अंश लिखा है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20 अंश हो जाएगा, और बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है आपको cos स्क्वायर 20 अंश। ठीक है, तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर दिया है cos 20 अंश दिया है तो cos स्क्वायर 20 अंश हो जाएगा, और नीचे क्या दिया है, तो नीचे भी लिखा है क्या, cos स्क्वायर 20 अंश। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका क्या, बचेगा -1 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्या दिया गया है, लिखा गया है सेक 70 अंश, और बटे में क्या दिया गया है, बटे में दिया गया है कोसेक 20 अंश। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है प्लस में क्या दिया गया है, प्लस में दिया गया है साइन 59 अंश, बटे में क्या दिया है, cos 31 अंश, ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल, ये हो गया हल। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई ऊपर या फिर नीचे का मान आपको एक 90 के पदों में बदलना होगा। तो जैसे मान लीजिए हम सेक को बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या, सेक 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएंगे कि हमारा 70 बच जाएगा। तो 90 में से हम घटाएंगे 20 को, तभी तो हमारा 70 बचेगा। बटे में क्या लिखा है, कोसेक, क्या लिखा है, कोसेक 20 अंश। ठीक है, बीच में लिखा है प्लस तो प्लस लगाएंगे। इसमें से क्या होगा, इसको भी आपको बदलना होगा 90 के पदों में कोई एक मान। तो जैसे कि मान लीजिए ऊपर का ही बदल देते हैं, तो बदल देंगे क्या, साइन 90 माइनस, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे, हमारा 59 बच जाएगा। तो 90 में से हम घटाएंगे 31 को। ठीक है,
29 को घटाएंगे, ठीक है। 29 को यदि हम घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, 59 बच जाएगा। बटे में कितना दिया है, बटे में दिया है कॉस 31 अंश, यही तो दिया गया है। तो अब होगा क्या, सेक 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बटे, और देखिए यहाँ पर नीचे भी क्या दिया है, नीचे हमारा कोसेक थीटा दिया है, पहले से ही दिया था। तो इसको हम लोग क्या करें, कोसेक 20 अंश को जम करते हैं उतार लेंगे प्लस। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला बना है, साइन को हम लोग बदल देते हैं किसमें, कॉस में, तो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, थीटा के स्थान पे कितना 31 दिया है, तो लिखेंगे कॉस 31 अंश बटे, नीचे कितना दिया है, तो नीचे दिया है कॉस 31 अंश, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोसेक से कोसेक कैंसिल है, यहाँ पे कॉस से कॉस, तो ये कटने पर आ जाएगा 1 प्लस ये भी कटने पर क्या हो जाएगा 1 बराबर 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद उसको हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस में कॉस, और सॉरी यहाँ भी साइन है, हाँ यहाँ भी क्या है, साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन स्क्वायर, यहाँ समझिएगा यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन स्क्वायर 35 अंश है, यहाँ साइन स्क्वायर 55 अंश है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये साइन स्क्वायर ही लिखा है। चलिए इसको काट के हम लोग दोबारा दिखा देते हैं, नहीं तो गलती कर देंगे आप लोग। ये मान लीजिए कैंसिल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर दिया गया था साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस, उसके बाद क्या दिया है, साइन स्क्वायर 55 अंश, ये आपको दिया गया था सवाल में, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कटा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, है ना, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल करने के बाद अब क्या करें, इसमें से आपको एक मान जो है 90 के पदों में बदलना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए साइन को ही बदल देते हैं, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा 35 बच जाए, तो यदि 90 में से हम 55 घटाएंगे तो हमारा इतना बचेगा, और प्लस इस वाले मान को हम क्या करेंगे, जो करते हैं उतार देंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 55 अंश, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, साइन को हम बदल देंगे किस में, कास में, तो ये हो जाएगा क्या, कास स्क्वायर 55 अंश प्लस यहाँ पे दिया है क्या, साइन स्क्वायर 55 अंश। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो जाए क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।